हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's start. So we have pop the question. So maybe there is something about marriage, proposal, engagement. Maybe आप ये चाहते हैं कि इंसान आपसे शादी कर लें. Maybe आप वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का. एंड मे बी आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, जब वो आपको प्रपोज करेंगे या आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ इस तरह से. तो कौन सा राइट टाइम होगा जब ये बात करनी चाहिए, राइट? सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स. ओके, सो वी हैव क्लोजिंग दिस साइकिल. इसके ऊपर एप्पल बना हुआ है, विच मेक्स मी थिंक अबाउट फॉरबिडन फ्रूट. मे बी आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मे बी फॉरबिडन है, कुछ इस तरह का. बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मे बी आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप चल रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों के दरमियान, एंड इसकी वजह से आपने सेल्फ लव शुरू किया है. देन वी हैव रनिंग. मे बी एक पॉइंट पर आप दोनों ने ये सोचा कि हमारे इस कनेक्शन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम दोनों भाग जाते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है. एंड देन वी हैव टर्निंग योर बैक. बट हो सकता है कि फिर आपने डिनाई किया हो इस बात को. आपने बोला हो कि आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, सब लोगों की एक्सेप्टेंस के बगैर, कंसेंट के बगैर आप ऐसा स्टेप नहीं ले सकते हैं. ये मैसेज सबके लिए नहीं है. एंड देन वी हैव ट्रैप. left you hanging, no closure, no contact, left on red. So maybe this person left you on red. आपने उनको मे बी बहुत सारे मैसेजेस किए, उन्होंने कोई जवाब आपको नहीं दिया. वी हैव साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड, वोंट लेट गो, साइड हसल. बॉटम पर हमारे पास शॉकिंग न्यूज़ है. ओके, तो ऐसा लगता है कि मे बी आप उनका सोशल मीडिया देख रहे हैं, कोई शॉकिंग बैड न्यूज़ आपको मिली है उनके बारे में, या वो भी सीक्रेट अकाउंट से आपको देख रहे हैं. इंस्टाग्राम किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है. सो ये इंसान आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं और शायद आप भी उनका कर रहे हैं. ये भी हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हुआ और आपके पर्सन ने आपको ये बोला कि यू आर साइको, क्रेजी, और जाओ मेरी ज़िंदगी से, समथिंग लाइक दैट. और फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने आपके मैसेजेस का जवाब देना छोड़ दिया एंड कोई क्लोजर नहीं दिया. कुछ लोगों के लिए तो गोस्टिंग सिचुएशन भी हो सकती है. और जब उन्होंने आपको ऐसे गोस्ट किया, गायब हो गए, कोई क्लोजर नहीं दिया, तो आपने ये सोचा होगा कि दिस पर्सन इज़ क्रेजी. मतलब उसके अंदर मैच्योरिटी ही नहीं है कि वो मुझे कन्फ्रंट कर सके या खुलकर बात कर सके मुझसे. तो हो सकता है कि ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी मसरूफियात हैं. मे बी वो 2-3 जॉब्स करते हैं, उनकी रूटीन बड़ी टफ़ है. ये भी हो सकता है कि वो मेहनत बहुत करते हैं बट उस हिसाब से अर्न नहीं कर पाते हैं. फॉर सम ऑफ़ यू ये मैसेज भी आ रहा है. सो ये इंसान इस वक्त स्टक हैं. उनको नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है या क्या करना है. बिल्कुल स्टक हैं और उनको ऐसा लगता है कि हर तरफ से दरवाज़ा उनके ऊपर बंद है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ज़िंदगी में, और वो बहुत ज़्यादा अनलकी हैं हर मामले में, हर लिहाज से कुछ भी नहीं है उनके पास. तो इस तरह की थॉट्स हैं उनके जहन में.
और वो ये भी फील कर रहे हैं कि मे बी यू टर्न्ड योर बैक, अब आप नहीं आएंगे उनके पास। यू आर हैप्पी, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और शायद वो ये सोचते हैं कि शायद ये बेहतर है, क्योंकि वो तो कोई खुशी आपको नहीं दे पा रहे थे। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स। ये देखिए, डेक को मैंने आधा किया, द डेविल एंड द हाई प्रीस्टेस। सो ये इंसान एक डार्क प्लेस पर लग रहे हैं, बट लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कोई पब्लिक आई में हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। छुप छुप कर ये इंसान आपको देख रहे हैं, आई फील। ओके, कन्फर्मेशन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जब इस तरह कन्फर्मेशन आती है। डेफिनेटली ये इंसान एक डार्क प्लेस पर हैं। ओके, द टावर। डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन है, कह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है हर चीज़। पेज ऑफ कप्स, जस्टिस। मे बी कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई लेन देन का। 2 ऑफ swords. ओके, वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। And then 7 of wands, and then page of wands. Okay, very confused situation. I really feel कि इस सारी सिचुएशन ने उनके साथ आपको ऑलमोस्ट क्रेजी कर दिया। मतलब आप फील करते होंगे कि आई एम नॉट द सेम पर्सन, इस कनेक्शन ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। आई फील ये आप फील कर रहे हैं इस वक्त इस कनेक्शन की वजह से। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सो ये इंसान इस वक्त एक डार्क प्लेस पर हैं, ये इंसान डिफेंसिव हैं, ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं, दे जस्ट डोंट नो कि अभी उन्हें क्या करना है। ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इमोशनली वैसे ही आप कह लो कि एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है विद द टावर एंड द डेविल। आई रियली फील कि ये इंसान, इनको नुकसान हुआ है कोई जॉब के सिलसिले में या प्रॉपर्टी, कुछ इस तरह का इशू हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने बताया, कि कोई लीगल मैटर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी एक टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं। वही फॉरबिडन वाला मैसेज जो मैं आपको दे रही थी, और आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स हो गई और आपको उन्होंने कोई क्लोजर नहीं दिया। वो गायब हो गए एकदम से आपकी ज़िंदगी से, बिकॉज उन्होंने यही सोचा कि वो तो आपके लिए डिप्रेशन का बाइस बनेंगे। सिवाय आपको हर्ट करने के वो आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सिचुएशन में स्टक हैं, तो वो आपको कैसे खुशी दे सकते हैं। उन्होंने ये सोचा, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। वो ये ज़रूर फील करते हैं कि दे ओ यू एन अपॉलजी। उन्होंने आपको हर्ट ज़रूर किया है और उन्हें आपसे इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए, वो ये ज़रूर सोचते हैं। आई ऑल्सो फील कि इंसान ये भी सोचते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, किसी दिन वो आपसे मिलना चाहेंगे। सो इस तरह से वो सोचते हैं, मतलब कि वो एक दफ़ा आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप कभी मिले ही नहीं हैं। इंटरेस्टिंग मैसेज। और बाकियों के लिए बल्कि नहीं, आपके लिए मुझे ये फील हो रहा है कि इट्स अ न्यू कनेक्शन विद दीज 2 पेजेस। ये एक नया कनेक्शन है, अभी तो चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई हैं और ये बड़ा स्केरी प्रोसेस था आपके पर्सन के लिए। वो डर गए एकदम, फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई एंड दे जस्ट पुल्ड अवे, आई फील, और दे पुश्ड यू अवे, समथिंग लाइक दैट। बट बहुत सारे लोगों के लिए आई जस्ट फील दे लेफ्ट यू ऑन रेड, नो क्लोजर, नथिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और ये न्यू कनेक्शन था और आप ही सोचे थे कि हम तो आगे बढ़ रहे थे, चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी, अचानक से उन्हें क्या हो गया, उन्होंने इंटरेस्ट आप में कैसे खो दिया अचानक से, सब कुछ ठीक तो चल रहा था। सो बेसिकली इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। ऐसे लग रहा है उनके अपने मसाइल थे, जब चीज़ें
और आगे बढ़ना शुरू हो गई, उनकी फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ओ नो, मेरी तो ये प्रॉब्लम है। या उनकी फैमिली का माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उनके जहाँ पर वो वर्क सिचुएशन उनकी टॉक्सिक हो सकती है, कुछ है उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, या जिसकी वजह से वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर टू मच स्केर्ड। ये जो भी डेविल एनर्जी है और जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है बहुत स्केरी है, और इस सारे मेस में वो आपको नहीं डाल सकते हैं बेसिकली। तो ये इंसान बेहद कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फील हो रहे हैं उन्हें, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या होगा। बहुत दिल करता है, बहुत टेम्पटेशन फील करते हैं ये इंसान आपके लिए, आपसे बात करने का दिल करता है, आपसे मिलने का दिल करता है, बट खुद को रोक रहे हैं, हर दिन हर लम्हे खुद को रोक रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। सो हम ये डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ये डेविल कार्ड हमारे पास क्यों है? ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये उनकी वाइफ हो सकती हैं, उनकी मदर भी हो सकती हैं, उनकी मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है। मे बी उनकी मदर ये चाहती हैं कि वो ख़ानदान में शादी करें। ये भी हो सकता है कि उनकी ख़ानदान में ही शादी हुई भी है अपनी कज़न से या अपने कज़न से। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। आपको पता है कि स्पेशली मुस्लिम्स जो देख रहे हैं, आपको पता है कि ख़ानदानों में जब शादियां होती हैं तो वो ख़त्म नहीं होती हैं, फिर वो मरने के बाद ही ख़त्म होती हैं। और जब भी आप अलहदा होने का सोचते हैं तो पूरा ख़ानदान बीच में आ जाता है। तो लिटरली हमें स्पिरिट ने ये बताया है कि ये वाला प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंस है, किसी फ़ीमेल का इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी में, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं। एक और कार्ड लेते हैं डेविल के लिए। डेविल, डेविल एनर्जी। सो या ये जो भी इंसान है ये बहुत मैनिपुलेटिंग है, उनको बहुत मैनिपुलेट करते हैं और उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ये जो भी इंसान है, चाहे ये उनकी मदर हैं या ये थर्ड पार्टी है, टॉक्सिक जो भी है, ये उनके बॉस भी हो सकते हैं बहुत टॉक्सिक, जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये उनके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं और उनके फाइनेंसेस फंसे हुए हैं उनके साथ, और वो उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाएगी अगर उन्होंने छोड़ा। तो ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग कोई इंसान है जिसने आपके पर्सन को कंट्रोल किया हुआ है। कोई पैसों का लेन देन भी यहाँ पर हो सकता है, ख़ानदान का भी कोई पूरा इशू हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन एंड द डेविल ब्लैक मैजिक का इंडिकेशन भी है यहाँ पर। सो आई रियली फील कि कोई चीज़ आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है, कोई इंसान आपके पर्सन को इस वक्त कंट्रोल कर रहा है, और यही बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आप लोगों के दरमियान इस वक्त। ये इंसान आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, दे रियली लाइक यू, डरते हैं, बहुत डरते हैं ये इंसान, टू मच स्केर्ड। बहुत डर है उनके दिल में। ये भी हो सकता है कि उनकी मदर या फादर में से कोई बीमार हो। ये भी हो सकता है कि उनकी मदर बीमार हों और उनकी मदर अपनी मर्ज़ी से उनकी शादी कहीं करवाना चाहती हों, और वो उन्हें कहती हूँ कि वो उन्हें कहती हूँ कि मैं मर जाऊँगी, नहीं करना तुमने मेरी मर्ज़ी के बिना, कुछ इस तरह का। सो जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, नॉर्मल नहीं है ये चीज़ जो भी हो रही है उनकी ज़िंदगी में। इसी वजह से ये इंसान आपको परस्यू नहीं कर रहे हैं, और वो मे भी आपको खुलकर बता भी नहीं रहे हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है या ये चल रहा है। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन लेंगे अगले कुछ दिनों में, क्या हो सकता है नेक्स्ट फ्यू डेज़, क्या एक्शन लेंगे ये इंसान आपके लिए। ओके, तो ये इंसान आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, देखें 3 पेजेस हो गए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इट्स अ न्यू कनेक्शन, और इनका बहुत दिल कर रहा है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का आपके साथ, बट ये सब कुछ उनको रोक रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक होने की कि मे बी सम डे समवेयर वो आपसे मिल जाएंगे,
जब टाइमिंग राइट होगी तब तक वो खामोश रहेंगे, तब तक वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। ये देखिए ना, जो टेम्पटेशन वो आपके लिए फ़ील करते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए। जैसे जैसे एक फ़ोर्स तो उनकी ज़िंदगी में ये टॉक्सिक फ़ोर्स है ना जो उनको कंट्रोल कर रही है, बट एक फ़ोर्स वो है कि जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है। तो दे आर टॉर्न बिटवीन दीज टू थिंग्स, राइट। कन्फ्यूजन है कि किस डायरेक्शन में जाऊँ, ये कौन सी चीज़ ज़्यादा कंट्रोलिंग है। बस वो कंट्रोल हो रहे हैं। आई जस्ट फील कि इंसान अपनी मर्ज़ी का एक्सक्यूज़ मी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लाइफ सर्कमस्टेंसेस, लोग उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह से नज़र आ रहा है मुझे। सो आई जस्ट फील कि ये इंसान फ़िलहाल तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। कोशिश कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक रहने की कि जब टाइमिंग राइट होगी तो वो आपकी तरफ आएंगे। डिज़ायर बहुत फील करते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 वीक्स में ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे और बड़ा स्ट्रॉन्ग आएंगे आपकी तरफ, बहुत पैशन के साथ, बड़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी के साथ ही इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन जो ये चल रहा है उनकी ज़िंदगी में उस पर बात नहीं करेंगे। अगर आप इनसे शादी करना चाह रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म के बारे में अश्योरेंस चाह रहे हैं, उनसे श्योरिटी चाह रहे हैं, वो मिलती हुई अभी नज़र नहीं आ रही है। आई डू फील कि इंसान आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे और बड़ा पैशनेटली कनेक्ट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। डिवाइन टाइमिंग एंड इल्यूजन्स। डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको बोला था, बट आपको ये कहा जा रहा है जस्ट बी वेरी केयरफुल। सी रियलिटी क्लियरली। आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए। ओके, सो वी हैव रोमांस। डेफिनेटली ये इंसान आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। फिर है हमारे पास सरप्राइज। रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। सो ऑब्वियसली आपके लिए एक सरप्राइज ही होगा जब ये इंसान आपको रीच आउट करेंगे, बिकॉज मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। देन वी हैव बाउंड्रीज। लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। ये इंसान इतने स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ आ रहे हैं, इतना पैशन के साथ, कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, क्योंकि ये कनेक्शन आपकी बाउंड्रीज़ को चैलेंज करेगा। आपको प्रोटेक्ट करना होगा अपनी एनर्जी को। डोंट जस्ट बिल्कुल बह ना जाइएगा अपने इमोशंस में, ये मैसेज आ रहा है। देन वी हैव हाइड अवे। मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। हो सकता है कि ये इंसान, आप दोनों मिलकर कहीं ट्रैवल करें। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट आई डू फील कि आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। हो सकता है कि पूरा एक दिन स्पेंड करें साथ में। एंड देन वी हैव एंटिसिपेशन। एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग, सो यू फील इट। आपको मे बी ये फील होता है समटाइम्स कि ये इंसान आ रहे हैं और ये इंसान आएंगे, या आपको ये फील होगा जब वो आने वाले होंगे, आपको फील होगा कि वो आ रहे हैं। सो बेसिकली लव के आने का, रोमांस के आने का बड़ा ही क्लियर इंडिकेशन है। ये इंसान आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर दोबारा। इफ़ दिस इज़ समवन के आप चाहते हो कि, एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपने ये सोचा कि शादी बाद की बात है, शादी होती है या नहीं होती है, बट आई रियली वांट टू सी कि ये इंसान मोहब्बत कैसे करता है या करती है। आई रियली वॉन्ट दिस पर्सन टू फॉल फॉर मी। मुझे देखना है कि उसकी लव लैंग्वेज कैसी है। आई जस्ट वॉन्ट अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। मैंने बस एक दफ़ा मैंने फ़ील करना है कि इस इंसान के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, चाहे बाद में कुछ होता है या नहीं, बट मुझे एक बार मुझे एक्सपीरियंस करना है इस इंसान के साथ रिलेशन। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए आपके एंजल्स का क्या मैसेज है। व्हाट्स द मैसेज?
ओके सो इसके ऊपर है येस. ओके एंड देन वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. मैंने आपको क्या बोला था, 3 वीक्स का टाइम मैंने आपको दिया था विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, और आप देखिए कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आ गया एंड येस. सो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये इंसान अगले चंद हफ्तों में रीच आउट करेंगे और बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं आपकी तरफ. स्ट्रेट मैसेज आ गया है. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी क्या आता है. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. सेकंड चैनल का नाम है. V222MLCP. सो आपका आंसर आया है मे बी. It's a maybe. Then we have LW number 6, C and E M P P R U T M 2 and D. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.